क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस मनी द्वारा लॉन्च किया गया था यह एस मनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्कट है। ऑप्शन नंबर डी 3 का सही आंसर है मास्कट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने औद्योगिक प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि यह बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने किया है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश मालवंकर, जो कि यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका 1 मई को यह मनाया जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है आइजोल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक ये अनुच्छेद पढ़कर गद्यांश पढ़कर जो कि आंसर जवाब देना है। तो आप इसका आंसर देखते हैं 13 से लेकर 17 तक क्या आंसर है। देखिए दोस्तों, यही गद्यांश पढ़कर जवाब देना था, जो कि आप सभी बेहतर जवाब दिए होंगे। तो चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 जो ऊपर गद्यांश के अनुसार पूछा गया सवाल है, जो कि आपको पढ़कर जवाब देना था। नेताएं क्यों नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित होकर अपना अधिकार के प्रति जागरूक बने? सबसे सही इसका जवाब देना, जो कि सटीक उत्तर हो, तर्कयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सही डी है। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताएं के समीकरण को बिखार देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में भी ऊपर के गद्यांश को पढ़कर ही जवाब देना था, जो कि पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व के नेताएं की कौन सी विशेषताएं थी जो आजकल के नेताएं में दिखाई नहीं पड़ती हैं? सबसे सटीक और तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आंसर हो जाएगा, जो कि इसका सबसे सटीक आंसर है 14 का। आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सबसे सेवा करने के लिए राजनीतिक में आते थे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया सवाल है, जो कि है एन प्राकरण समाधान दंड और भेदभाव नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताएं का गंतव्य कौन सा है? सबसे तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका सबसे सटीक आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका सबसे सटीक आंसर था। तो दोस्तों हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए पूरा आंसर शीट का, तो आपको दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया सवाल है कि अनुच्छेद के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 16 में अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्लभता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, जो कि है चुनाव नतीजे के लिए जनता के मुफ्त की चीज़ों को दान देने का वादा करता है। मुफ्त में जनता, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो कि चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं, लेकिन बहुत कम ही दे पाते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया सवाल है कि नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सबसे सही उत्तर है। स्वार्थ के लिए जो नेतागण है वह पार्टी बदलता है अपने लिए। चलो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं दोस्तों आपको यह बताना था कि अनुच्छेद पढ़कर जो पूछा 18 से 22 तक उत्तर दे देना था, जो आपने क्या दिया था। चलते हैं चेक करते हैं वीडियो में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के और। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 19 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, अपने दुर्भाग्यों को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों को दोबारा।
क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आशा, चिंता और संतोष, मुस्कुराता और प्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के लिए बहुत पास कब होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब हम आशा, उपलता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से तो अति प्रवृत्त हो जाते हैं तब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको जवाब देना है क्वेश्चन 23 से लेकर 27 तक, जो कि आपको ग्राफ की तालिका के आधार पर जवाब बताना है कि इसका क्या सही आंसर है, बताना है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं ग्राफ के आधार पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 के ग्राफ के आधार पर हो जाएगा, सभी 6 विषयों में यहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 422। तो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ था दोस्तों, जो कि आपको इस ग्राफ से यहान द्वारा बताना था कि कितना मार्क प्राप्त हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गणित, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ग्राफ के आधार पर बताना था कि ब्रिजेश का कुल प्रतिशत कितना था, तो इसका मार्क में, तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 78%, जो था कि ब्रिजेश का नंबर था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 0, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि 60 से ऊपर प्राप्त करने वाला 2 विषय हैं। दोस्तों आप ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि 60 से ऊपर है। ग्राफ इधर है दोस्तों, ये दूसरा ग्राफ है, ग्राफ यहाँ है, जो कि यहाँ पर आप दोबारा चेक कर सकते हैं PDF में जाकर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन दोस्तों 28 से 32 तक में आपको ये भी तालिका के आधार पर देना है, ग्राफ के आधार पर। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, जो कि दोस्तों यह वर्ष के आधार पर पूछा गया सवाल है। ABC जो ये सभी हैं ये वर्ष हैं, और यह तालिका है, और टाइप उसके बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है ये ईयर बाय ईयर। तो चलते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, वर्ष 2016 से 21 तक A का उत्पादन में अनुमति वृद्धि कितनी प्रतिशत थी? तो इसका 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि आपको दोस्तों ग्राफ के आधार पर बताना था। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया सवाल है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 30 का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 में है। 31 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, वर्ष 2018 में से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत की कमी हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 4.35% की कमी हुई। क्वेश्चन नंबर अगला 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33 से 37 तक बताना है आपको चार्ट के आधार पर दोस्तों, चार्ट के आधार पर आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या चार्ट है दोस्तों यह चार्ट दिया गया है, इसके आधार पर आपको बताना था कि इसका क्या इसी पर क्वेश्चन आगे पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 में पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में जो कि संदर्भ की लागत पर पूछा गया सवाल है कि कितना केंद्रीय कोण झुका हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर 33 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुस्तक का मूल्य लागत 20% से ऊपर था, तो इसका यानी कि तो पूछा गया सवाल है 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 40। मैथ का सवाल है दोस्तों यह, और 35 का क्वेश्चन नंबर से दोस्तों पूछा गया सवाल है 35 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों आंसर की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, आपको डिटेल में दिया जाएगा वीडियो मैथ पर और रीजनिंग और जीके जीएस का। क्वेश्चन नंबर 38 से 42 में दोस्तों रेखा ग्राफ के आधार पर आपको बताना है कि क्या इसका आंसर है। चलते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों रेखा ग्राफ आपका, इस पर बताना था आपको जवाब। किस वर्ष क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्मात में अल्पतम अनुपस्थित थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इधर देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों हो जाता सी। क्वेश्चन नंबर 41 का दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 42 का बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 42 क्वेश्चन इधर से आ गया दोस्तों हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का तो जीके जीएस का तो हम बता सकते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वान को नरवतन के रूप में अलंकृत किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 का ए हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त 2। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया सवाल है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि किया। तो इसका हो जाएगा खिलजी। ऑप्शन नंबर ए 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश पर अवधि किया था। तो राज में अवस्था के मध्य में किससे किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 दोस्तों हैं हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इसका लोथल हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इसका 1919 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 में है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो सिपाहियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची शिखर कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर 52 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया सवाल है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाला पावन डैश क्या कहलाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 53 का लूह कहलाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों भारत की मानक या समांतर रेखा क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेखा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 32.5 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन घटनाओं की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो यह किप्स मिशन की विफलता के दौरान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया सवाल है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो इसका सही हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 257 में पूछा गया नई आर्थिक नीति को सामान्यता का विकास डैश मॉडल के रूप में जाना भी जाता है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों LPG के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 है कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी में यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो यह 51%। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया दोस्तों उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सीतापुर जो कि यहाँ पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 में पूछा गया डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष स्थान है। तो इसका सही हो जाएगा नबाई दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया 1991 के आर्थिक सुधारों के किस समस्या के और ध्यान दिया गया था। भारतीय रुपये मूल्यह्रास के द्वारा यह सभी आर्थिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थिक नीति की विफलता विदेशी मुद्रा भंडार के संकट। तो इसका सही यह दोस्तों इसका 61 का सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया दोस्तों है हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। तो यह जेवर के लिए होता है। डैश के आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो वह ऑप्शन नंबर 63 का दोस्तों डी है सही आंसर जो कि राज्य नीति में निदेशक सिद्धांत निर्भर करता है। इसका सही आंसर 63 का डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 का जो पूछा गया सवाल है संविधान से पूछा गया कि निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो यह ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा जो कि है भाग 4 कुआ का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 में जो कि ये भी संविधान के थ्रू है संविधान का सवाल है जो कि है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किसके बारे में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जो कि संघ राज्य सभा के हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों की परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद हो जाता 67 का है बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया सवाल है निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। तो आर्गन को।
ऑप्शन नंबर बी सही था 68 का। दोस्तों साइंस का क्वेश्चन ये भी है 69 का, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता सोडियम कार्बोनेट का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवा निवृत्त की सही आयु है? तो यह 65 वर्ष है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया सवाल है कि पौधों अपने पोषण तत्व मुक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। दोस्तों यह मैथ का सवाल है जो कि आप इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो दोस्तों यह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 का है दोस्तों, ये भी मैथ का सवाल है तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 का यह भी दोस्तों मैथ का सवाल है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आयोजन हेलो किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल से। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76, ये भी दोस्तों मैथ का सवाल है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77, धनेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह धनजोर हो जाएगा 77 का सी आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया सवाल है सम्मिश्रुत शब्द अली शब्द युग का सही अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा भोरा सकी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 में दोस्तों पूछा गया सवाल है नगर का पर्यायवाचक शब्द चतुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया सवाल है सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 है कोहलू का विलोम शब्द क्या है? तो बुरी तरह काम में लगे रहना, 81 का ए आंसर दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 82 का ये भी दोस्तों सरलीकरण से पूछा गया सवाल है जो कि इसका पूरा सिंप्लीकेशन कीजिएगा तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। दोस्तों ये इंग्लिश का सवाल है जो कि आपको इंग्लिश कैसे बता देगा तो 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर 84 का सी हो जाएगा दोस्तों। 85 का दोस्तों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 86 का ए हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 रीजनिंग का सवाल है जो कि आपको बताना था तो इस दोस्तों आपको रीजनिंग के सर ये भी बता देगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससुर की बहन, 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 का दोस्तों जो कि आपको दिए विकल्पों का चयन करना था तो दोस्तों एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41-25। क्वेश्चन नंबर 89 में जो कि 8 विषय में चलते हैं तो 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर 89 का 130 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों जो कि इंग्लिश का सवाल है तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट बता रहे हैं तो यूग्लिच सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों रीजनिंग का सवाल है 91, यह भी आपको रीजनिंग का सर बता देगा तो इसका 91 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 92, क्वेश्चन नंबर 92 है ये भी 92 का जो कि दोस्तों आपको निष्कर्ष के आधार पर जवाब देना था इसका केवल सी हो जाएगा, केवल सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93 है भारतीय तकनीकी एस पूछा गया सवाल है जो कि SME हेतु निवेशक को आकर्षित करने के लिए नासा क्राम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है तो यह ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 94 का दोस्तों है डे सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत से कूटनीतिक कूलन यंत्र में दीर्घ ईंधन चक्र चलाने का ईंधन की उत्पत्ति की है तो यह रूस ने। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक के सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्षक पर हैं तो यह ओडिशा है। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से देश 12 U2 ग्रुप से संबंधित हैं तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत, इजराइल, UAE। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्यों में भारत के प्रथम अमृत समावेशन उद्घाटन किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खंडन भंडार पाए गए? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य को दीमापुर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी तामोर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड, 99 का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज का जो लास्ट पूछा गया सवाल था सोमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों लोक प्रशासन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि इसका आपको पूरा आंसर शीट PDF के साथ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए शिफ्टों के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।